हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। वेक्टर सीरीज़ की श्रृंखला में आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, देन कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और डॉट प्रोडक्ट को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, दो वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है पहले उसको देखते हैं। इनका मॉडुलस इंटू यहाँ पे डॉट नहीं लेंगे, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, या कहा जाए सिंपली ए डॉट बी, यानी ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट। ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर होंगे। नॉन जीरो आप जीरो भी ले सकते हो, अभी हम आगे बात करेंगे इन सब चीज़ों पे कि वो जीरो वेक्टर होंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा। आप यहाँ पे सिर्फ दो वेक्टर लीजिए। ठीक है, हम नॉन जीरो जीरो वाला केस अभी सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ दो कोई वेक्टर उठाइए और उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, उनके रिस्पेक्टिव मोड्स का प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अलग है, प्रोडक्ट की अलग बात है। ये जो प्रोडक्ट है वो आर में आप प्रोडक्ट कर रहे हो, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये एक अलग तरीके का प्रोडक्ट है जो दो वेक्टर्स के बीच का प्रोडक्ट है। ठीक है, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो दो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, जैसे दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से जब देखेंगे तो वहाँ पे वो क्वांटिटी जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, लेकिन दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड ए इंटू मॉड बी, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो आपका आर का यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और इनके बीच के कोसाइन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आती है। ठीक है, इसको आप देख भी सकते हैं, जैसे कोई दो वेक्टर आपके पास ए और बी है। ठीक है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट आप इनके सर्टेन मॉडुलस इनटू इनके बीच के कोसाइन, इनके बीच के एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, सर्टेन कंडीशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशंस की बात कर लेते हैं पहले, देन हम इसके ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर थीटा केस फर्स्ट ले लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। देखिए, अगर मैं थीटा जीरो बोलूँ या ए और बी वेक्टर को पैरेलल बोलूँ एक दूसरे के, तो एक ही मतलब हुआ। ए और बी अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। या अगर हम अलग से बोल दें थीटा जीरो है तब भी वही मतलब आएगा। ठीक है, तो अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो देखिए आपका डॉट प्रोडक्ट कैसे रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा। ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ समझ लीजिएगा गुणा है सिंपल। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस जीरो, तो यानी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी दिस। ठीक है, उन दोनों के मॉडुलस का प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ही ना है, ये डॉट प्रोडक्ट है, समझ के चलिएगा। दोनों में हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है, वो यूजुअल प्रोडक्ट है आपका आर में। ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो गए तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके सर्टेन उनके मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, सिंपल। ठीक है, अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री का मतलब समझ रहे होंगे, ए और बी एक दूसरे के क्या हो गए हैं, परपेंडिकुलर हो गए हैं। अगर मान लीजिए ये हो गया बी, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया अगर भी, तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, थीटा 90 है, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी आपका, देखिए कॉस 90 जीरो। ये भले नॉन जीरो हो, लेकिन ये जीरो प्रोडक्ट होते ही सारा कुछ क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो यानी अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। और अगर दोनों वेक्टर पैरेलल तो हैं लेकिन अलग डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, देखिए पैरेलल दो तरीके से हो सकता है। दो वेक्टर जैसे इनको लाइक वेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर एक ही डायरेक्शन में है और इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो ये क्या है, लाइक वेक्टर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, पैरेलल है और लाइक वेक्टर्स हैं। ठीक है, यहीं पे अगर इसकी डायरेक्शन बदल दी जाए तो अभी भी ये क्या है, पैरेलल तो है लेकिन ये अनलाइक वेक्टर्स हैं। ठीक है, इनकी डायरेक्शन उलट दी गई है। तो यहाँ पे जो 180 का केस है कुछ ऐसा ही है। देखिए ये वेक्टर अगर ऐसे हो गए तो इनके बीच का एंगल आपको क्या मिलेगा, 180 ना मिलेगा, बोलिए। ठीक है, तो जब 180 हो जाएगा तो क्या होगा, cos 180 क्या होता है, -1। तो उस केस में आप देख पा रहे होंगे ए डॉट बी की वैल्यू जो होगी मॉडुलस ऑफ माइनस टाइम्स, यहाँ फिर देखिए डॉट लगाने की आदत है, वो डॉट आप मत लगाइएगा नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का है और इनका डॉट भी ले लेंगे तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो सिंपल ये आर में प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम उसी केस में होगा जब ये इस एक्सप्रेशन में, देखिए ये मॉडुलस वैल्यू है, ये तो ए और बी पे डिपेंड करेंगे।
ए और बी आप जैसा चूज करोगे, सारा कुछ खेल आपका यहाँ इस टर्म से डिसाइड होगा, ठीक है। आपको पता होगा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो ए डॉट बी के एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू जब ये 1 हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये 1 होने, इसकी मैक्सिमम 1 है, तो इसकी भी मैक्सिमम तब होगी जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0, यानी 1 तभी होता है थीटा इज इक्वल टू 0 पे। तो 0 पे इसका क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये दोनों के रिस्पेक्टिव मॉड के प्रोडक्ट के बराबर होगी, ठीक है, प्रोडक्ट इन आर, ध्यान दीजिएगा। और सबसे लोएस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू क्या होगी, जब इसकी लीस्ट वैल्यू हम लें, इसकी लीस्ट वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस टाइम्स आ जाएगा। तो ये इसका क्या हुआ, लीस्ट वैल्यू हुआ और वो ग्रेटेस्ट वैल्यू हुआ डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। चलिए अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि कैसे हम इसको समझें। ये तो ठीक है, हमने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आखिर हम इसको अलग तरीके से और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहें डॉट प्रोडक्ट को, ठीक है, तो उसको कैसे समझेंगे कि डॉट प्रोडक्ट है क्या आखिर, ठीक है। ऐसे तो चलिए डेफिनेशन है, समझ गए सब आप लोग, ठीक है। चलिए फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसको देखते हैं क्या है, ठीक है। तो चलिए 2 वेक्टर ले लेते हैं हम कोई, ये आपके ओ ए जिसका पोजीशन वेक्टर आपका ए वेक्टर है और ये ओ बी जिसका पोजीशन वेक्टर आपका बी है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो आप एक काम करिए, पहले तो लिख लेते हैं ओ ए वेक्टर ए है, ओ बी वेक्टर हमारा बी है, ठीक है। ओ बी से मतलब बी पॉइंट से ओ ए पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। असल में हम इसकी जो डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल मीनिंग है, इसको हम प्रोजेक्शन से रिलेट करेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा प्रोजेक्शन जनरली क्या होता है, जिस पॉइंट से मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्शन किसी पॉइंट का लाइन पे निकालते हैं, प्लेन पे निकालते हैं, किसी लाइन का प्रोजेक्शन किसी प्लेन पे निकालते हैं। तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट केस जो होता है वो किसी पॉइंट का किसी लाइन पे प्रोजेक्शन होता है, और ये बहुत ही कॉमन, मतलब इसको कहने ये बहुत स्टैंडर्ड है कि अमूमन जो प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्शन होते हैं उनको हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की तरह कंसीडर करते हैं, ठीक है। आपका प्रोजेक्शन जो है ऑर्थोगोनल नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्शन का सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ईजीएस्ट वे होता है प्रोजेक्शन को समझने का, जब आप उसको ऑर्थोगोनली ट्रीट कर रहे हो तो, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हम अपने कॉन्सेप्ट को टिपिकल ना बनाते हुए थोड़ा सिंपल ही रखेंगे और यहाँ पे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की हेल्प से डॉट प्रोडक्ट की मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप काम क्या करिए, बी से ओ ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा मिस हो गया, इसको सही से करिएगा थोड़ा, ठीक है। और इनके बीच का एंगल आपको पता है, थीटा मान के रखे हैं, तो आपके पास एंगल ए ओ बी क्या है, थीटा, ठीक है। तो देखिए इसको प्रोजेक्शन जब डाला तो इसको हम नाम दे देते हैं एम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ए से फिर सेम काम, ए से हम ओ बी लाइन पे भी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो ए से ओ ए लाइन पे देखिए प्रोजेक्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन का थोड़ा पार्ट था, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा जब भी आप फिजिकल मीनिंग इसकी कर रहे होंगे। हमने क्या किया, बी से ओ ए पर एक परपेंडिकुलर एम ड्रॉ किया और ए से ओ बी पर परपेंडिकुलर ए एन ड्रॉ किया, ठीक है, बी एम ओ ए एन परपेंडिकुलर से। आइए अब डॉट प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा था अभी वहाँ पर, ए डॉट बी क्या था, ए डॉट बी का मतलब ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, इनके बीच का कोसाइन, ठीक है, ये थीटा था हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री कर लेते हैं पहले। देखिए ट्रायंगल ओ एम बी में देखते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ओ एम बी में देखते हैं, ओ एम अपॉन ओ बी क्या होगा बताइए आप, कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा का मतलब ओ एम की वैल्यू हमारी आ गई ओ बी कॉस थीटा, और आपको पता है ओ बी कितना है, बी वेक्टर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। बोलिए ओ एम को हम लोग लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। सिमिलरली ट्रायंगल अगर हम ओ एन ए ले लें, ए ओ एन ले लें, तो उसमें हम क्या करते हैं ओ एन अपॉन ओ ए करें तब क्या होगा, ओ एन अपॉन ओ ए, ये हमारा क्या आएगा, ये भी कॉस थीटा आएगा। देखिए ना ये बेस हुआ, यह हाइपोटेन्यूस हुआ, तो ये भी कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ से हम ओ एन की क्या वैल्यू ले आए, ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए क्या है हमारा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है, ओ एन की वैल्यू भी आ गई। आप यहाँ तक समझ पा रहे हो, हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश की, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की और इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल मीनिंग से। देखिए कैसे करते हैं,
देखिए ये डॉट वेक्टर है, ये सॉरी डॉट की डेफिनेशन हम पढ़े थे। यहाँ चूंकि देखिए ओएम आप लेंथ ले रहे हो ना, तो यहाँ पे आप वेक्टर का मॉड ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाया, यहाँ भी वेक्टर नहीं लगाया, तो आप यहाँ पे इसको वेक्टर ना रखते हुए इसको स्केलर रख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए आइए अब यहाँ पे देखते हैं ए डॉट बी, ये हमने पढ़ा था अभी। अब देखिए इसकी जगह मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ ओएम को, ठीक है, तो इसकी जगह मैं ओएम को रख सकता हूँ। तो देखिए ए वेक्टर इंटू ओएम, ये डॉट मत लगाइएगा फिर ओएम, ठीक है। तो दो वेक्टर का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है हमें, किसी वेक्टर का मॉड, अगर आप फर्स्ट वेक्टर ले रहे हैं तो फर्स्ट वेक्टर का मॉड, और ओएम है क्या, ओएम कुछ नहीं है आपका जो ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर यानी ओबी वेक्टर, इस वेक्टर का ओए की डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है वही तो ओएम है, ठीक है। ओएम और ओएन सिमिलरली आप बता सकते हो, ओएम क्या है, ओबी वेक्टर का ओए वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है, सिमिलरली ओएन क्या है, ओए वेक्टर का ओबी वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है, देखिए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर ए डॉट बी है तो ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, ए का अगर आप ले रहे हैं मॉडुलस, अभी हम बी के लिए भी करेंगे सेम, तो ए का मॉडुलस लेंगे इनटू, ठीक है, ए का मॉडुलस तो सेकंड वेक्टर का यानी बी वेक्टर का, बी वेक्टर का एक वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, यही तो है ओएम, बी वेक्टर का ओएम, ओएम की बात कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ही ना था है, ठीक है। सिमिलरली आप इसको रीराइट कर सकते हैं, देखिए कैसे, ए डॉट बी, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दीजिए बस, इसको लिख सकते हैं दिस, लिख सकते हैं, बोलिए। अब इस ए कॉस थीटा को ओएन से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ये क्या है, अगर आप सेकंड वेक्टर लेते हो ए डॉट बी का मतलब अगर आप ए वेक्टर लेते हो तो ए इंटू ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग बी वेक्टर, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, और अगर आप बी वेक्टर को मॉडुलस लेते हो अलग से, देन आपको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन में, देखिए ये क्वांटिटी क्या है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इसका प्रोजेक्शन से सीधा सीधा रिलेट करता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। चलिए आइए कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एंगल्स की, ठीक है। अब आप एंगल अगर निकालना होगा डायरेक्ट तो कैसे निकालोगे, इसके लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। दो वेक्टर अगर आपको दिए हैं तो आप उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए अभी एक ही फॉर्मूला बार बार आपको यूज़ करना पड़ेगा। ए डॉट बी की वैल्यू भी हमने देखी थी, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा। थोड़ी देर के लिए आप कॉस थीटा एक तरफ रखिए, इनको नीचे भेज दीजिए और कोशिश करिए ए की अपॉन में उसका मॉडुलस जाए और बी के अपॉन में उसका मॉडुलस जाए। आप जानते हो ये डेफिनेशन से ए कैप बी कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप। तो ये हो गया एंगल बिटवीन, लिख सकते हो आप एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ये इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आइए अब ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का ट्रायड जो आप लोग जानते होंगे, आई जे के कैप जो होता है नहीं है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, उनके बारे में थोड़ा सा सर्टेन डिडक्शन करते हैं। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है तो इसके अलॉन्ग क्या होगा, आई कैप। ये अगर जेड एक्सिस है तो इसके अलॉन्ग क्या होगा, के कैप। ये अगर वाई है तो इसके अलॉन्ग जे कैप। तो इनको बोलते हैं यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट ट्रायड्स, ठीक है। लंबकोणीय एकांक सदिश, ठीक है, एकांक त्रय, ठीक है, एकांक सदिश त्रय बोलते हैं, ठीक है। ट्रायड्स मतलब तीन तीन का पेयर होता है, जैसे आप पाइथागोरियन ट्रायड बोलते हो ना, पाइथागोरियन त्रिक, उसी टाइप का ये, क्योंकि तीन तीन के उसमें चलते हैं, ठीक है। चलिए इनकी बात कर लेते हैं, कुछ इनका डॉट प्रोडक्ट इसमें देखेंगे कैसे वेरी करता है। आई डॉट आई क्या होगा आप बताइए, आई वेक्टर का आई वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे, आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 1, ठीक है, तो 1। तो यहीं आप याद रखिएगा आई डॉट आई क्या आएगा, 1। सिमिलरली जे डॉट जे क्या आएगा, 1, और सिमिलरली के डॉट के क्या आएगा, 1, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आइए अब थोड़ा डिफरेंट करते हैं, आई का जे के साथ करते हैं। अब बताइए आई वेक्टर का मॉड हो जाएगा यहाँ पे, जे वेक्टर का मॉड होगा, इनके बीच का एंगल क्या है, 90 है। देख लीजिए आप, आई और जे के बीच का, ये सब ऑर्थोगोनल सिस्टम थे ना जी, ऑर्थोगोनल कार्टेशियन सिस्टम थे जिसमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिसेस थी, ठीक है। तो 90 डिग्री हो गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर आप दो डिफरेंट का लेंगे डॉट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह जे के का लेंगे तो 0 हो जाएगा, के आई का लेंगे तो भी वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब 0 हो जाएंगे।
तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको अभी हम जब डॉट प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर वेक्टर ट्रायड में जब जनरलाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। इसी की हेल्प से चलिए अब एक और छोटा सा काम कर लेते हैं। जैसे आपको दो वेक्टर, इसी का एक्सप्लिसिट फॉर्म देख लेते हैं। अगर आपको ये a1i a2j a3k दिया हुआ है, बी वेक्टर आपको a2, इसको b1 ले लीजिए, ठीक है, b1i b2j b3k दिया हुआ है, तो इसका आप देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, a डॉट b, ठीक है। तो a वेक्टर पूरा लिख लो, b वेक्टर, अब इसका देखिए डॉट करना है तो डॉट बीच में रहेगा और इनका प्रोडक्ट होगा, देखिए a1 b1 होगा, ये तो स्केलर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये सब स्केलर है, ये डायरेक्शन वाला जो फैक्टर है ये है, ये सब इसके साथ वाले जो है वो डायरेक्शन का फैक्टर है, ये सब स्केलर, तो a1 b1 अलग हो जाएगा, i डॉट i क्या होगा 1। सिमिलरली जब इसका आप इसके साथ करोगे तो i डॉट j 0 हो जाएगा, i डॉट k 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपको पहले वाले इस टर्म से इसमें गुणा करने पे सिर्फ a1 b1 मिलेगा। बोलिए, इतना समझ में आया? इसी का एप्लीकेशन है जस्ट। a2 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो देखिए a2 b1 तो अलग हो जाएंगे, स्केलर है, लेकिन j डॉट i क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, यही। और हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, कम्यूटेटिव का भी आपको हमको बताना था कि a डॉट b और b डॉट a दोनों का रिजल्ट सेम होता है। देखिए क्यों होता है ऐसे, यहाँ पे आप क्या करते हो, a का मॉड लिखते हो, b का मॉड लिखते हो, cos थीटा उनके बीच का एंगल। यहाँ पे क्या करोगे आप, b का मॉड a का मॉड उनके बीच का एंगल। अभी भी a, अब आप बताइए a और b के बीच का एंगल है या b और a के बीच का एंगल है, तो क्या एंगल बदलेगा क्या? तो ये क्वांटिटी नहीं बदलेगी कभी, ठीक है, जीरो नहीं है थीटा। और ये तो प्रोडक्ट है, चाहे इसको 2 गुणे 3 करिए चाहे 3 गुणे 2 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों सेम होते हैं, इसीलिए i डॉट j 0 है तो j डॉट i भी 0 होगा, j डॉट k 0 है तो k डॉट j भी 0 होगा, k डॉट i 0 है तो i डॉट k भी 0 होगा, ठीक है। इसको आप समझ लीजिएगा, कुछ इसमें बहुत बड़ा नहीं है। तो देखिए a2 b1 जब करेंगे j डॉट i आएगा वो 0 हो जाएगा, j डॉट j 1, तो आपको a2 b2 मिल जाएगा यहाँ से सेकेंड वाले से, और थर्ड वाला फिर 0 j डॉट k। सिमिलरली तीसरा जब आप करोगे ना तो आपको a3 b3 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये एक बहुत ही यूजफुल है, सिंपल इसका एप्लीकेशन है कह लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अब होप हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। बाकी यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप लोग को हमने पहले बता दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, हमको प्रूफ करना है कि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो बिल्कुल आसान है। अभी आप अगर याद होगा, इसका हमने प्रोडक्ट किया था, क्या आया था, a1 b1 a2 b2 a3 b3। कब, जब a के a1 a2 a3 कंपोनेंट हो, b के b1 b2 b3। अब आप i j के लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए यहाँ a1 क्या है 2, a2 क्या है 1, a3 क्या है 3, b1 क्या है 3, b2 क्या है -2, b3 क्या है 1। तो इनका करस्पॉन्डिंग देखिए प्रोडक्ट करिए, a1 दिस दिस दिस। तो देखिए 2 × 3 6, 1 × -2 3 × 1 3। तो कितना आया ये देखिए 7 आएगा, ठीक है। a डॉट बी क्या आया 7 आएगा। आप लोग को क्या आप लोग को पता है a डॉट बी को कैसे लिखते हैं, a का मॉडुलस b का मॉडुलस cos थीटा। तो cos थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या हो जाएगा a वेक्टर b वेक्टर अपॉन इनका मॉडुलस, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या है 7 है। अब इनका मॉडुलस निकालते हैं। देखिए a वेक्टर का मॉडुलस निकालने के लिए क्या करोगे, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, कितना हो गया √14। सेकेंड वाले का मॉड निकालेंगे, b का मॉड, तो 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये भी वही आएगा सेम। तो ये हो क्या गया 7/14, ये आएगा 1/2। और आपको पता है 1/2 को हम cos 60 लिख सकते हैं। दैट्स वाई थीटा क्या आ जाएगा 60 डिग्री। होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप हो, तो a कैप और b कैप परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। देख लेते हैं, बिल्कुल इजी है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए आपको गिवन क्या है, a कैप, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, b कैप इज इक्वल टू a कैप माइनस b कैप। आप करिएगा दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये आपस में बराबर है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। और स्क्वायर करने का मतलब आप इनका क्या कर रहे हो, 2 बार गुणा ही ना कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट। और एक चीज़ आप देख लीजिए, a स्क्वायर को हम लोग लिख क्या सकते हैं, a डॉट a, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, a का मॉड आएगा इंटू a का मॉड, तो मॉड a का स्क्वायर हो जाएगा। और इनके बीच का एंगल 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा। दैट्स वाई इनके इसको लिखिए, चाहे ये इसका स्क्वायर लिखिए, सब तीनों क्या है सेम है, ठीक है। ये सब आप कर सकते हो डिडक्शन खुद से।
तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, 2 बार इसका क्या कर लिया, डॉट लिख लिया। सिमिलरली इधर भी 2 बार क्या लिख लिया, इसका डॉट लिख लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए गुणा करिए अब इनका, ए डॉट ए, ठीक है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, बी डॉट बी, बोलिए ये हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ए डॉट ए, ठीक है, प्लस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, बोलिए। ठीक है, सॉरी ये माइनस में होगा, इतना ठीक है। तो देखिए इसको, अब देखिए क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो इनको अलग अलग भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा असल में, मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों सेम होंगे, अभी बताया था कॉम्यूटेटिविटी से, तो 2a कैप बी कैप हो जाएगा, और ये फिर मॉड बी कैप का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसको जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका जब करोगे तो मॉड, ये सॉरी प्लस में आएगा, देख लेना आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ये दोनों चीज़ें आपकी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी। और यहाँ देखिए 2 टाइम्स ए डॉट ए कैप डॉट बी कैप है, वहाँ -2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप है, तो इनको इधर ले आएंगे तो 4 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप 0 होगा, लेकिन 4 तो 0 नहीं हो सकता, तो इसी को 0 होना पड़ेगा, यानी तो यानी ए कैप डॉट बी कैप 0 होगा। आपको पता है 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। दिस शोज दैट दीज 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, थर्ड वेक्टर क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, देखिए क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इफ वेक्टर्स दिस आर परपेंडिकुलर, देखिए मिस हो गया क्वेश्चन में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, देख लेते हैं लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, इतना आप और भी क्वेश्चन ट्राई करके आइडिया ले सकते हो, बाकी इतना से आप अभी तक जो कुछ किया उसको आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ए डॉट बी 0 है, मान लेते हैं ये वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये, अब इनका डॉट लिख तो लें। देखिए करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करते हैं, आई डॉट आई का 1 होता है, जे डॉट जे का 1 होता है, के डॉट के का 1 होता है, अदरवाइज सारे 0 होते हैं। दैट्स वाई हम कर लें अगर डायरेक्ट 2 2 4 1 इंटू -1 -1 -3 इंटू लैम्डा -3 लैम्डा, ये क्या होगा 0, 3 लैम्डा को उधर भेजिए 3, लैम्डा की वैल्यू 1। आशा करता हूँ आपको स्केलर प्रोडक्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके।